Good morning, students. This is Abhinay Tripathi, your computer teacher, and today, my dear chapter, we are going to start with a new chapter, that is lesson number 8, graphics in QBasic. My dear students, QBasic. QBasic is a programming language which is used to create the graphics. चलिए इसको समझते हैं और ढंग से. QBasic एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके मदद से हम पिक्चर्स, ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं बाय द यूज ऑफ लाइन्स. हाउ? हम कुछ कोड्स लिखेंगे, उस कोड को रन कराएंगे, और जैसे हम उस कोड को रन कराएंगे यू विल गेट द ग्राफिक्स मेड आउट ऑफ दैट कोड. ठीक है, या तो फिर हम प्रोग्राम को रन करा के और कुछ आउटपुट लेंगे. ठीक है, ये सारे कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं, दैट इज QBasic. ओके, बेसिक फुल फॉर्म इज बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और QBasic का होता है कि क्विक. ओके, क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. लेट्स स्टार्ट विद दिस रिव्यू ऑफ QBasic. रिव्यू मीन्स पुराना पढ़े हुए चीजों को याद करना. QBasic is a programming language developed by Microsoft in 1985. 1985 में इसे डेवलप किया गया. किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट. इट इज अ सक्सेसर ऑफ अर्लियर फॉर्म ऑफ बेसिक, दैट इज बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. सक्सेसर मीन्स पहले चलता था बेसिक, और बेसिक को एनहांस करके डेवलप करके और बढ़िया बनाया गया, दैट इज योर QBasic. QBasic is an ideal programming language for beginners because of its simple commands, improved programming structure, better graphics and flexibility. क्या है QBasic? is the ideal program, एक आदर्शवादी प्रोग्राम है. किसके? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, पढ़ने वाले लोगों के लिए जो शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं. बिकॉज, किस लिए? बिकॉज ऑफ ए सिंपल कमांड. ठीक है, छोटे छोटे कमांड्स. इम्प्रूव्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव्ड हो गया है. बेटर ग्राफिक्स. ठीक है, अच्छा दिखना, विजिबिलिटी. एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कोई कमांड नहीं कि इसके बाद यही हो ना, कमांड चेंज भी हो सकता है. इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE. IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस प्रोग्राम को होता है जहाँ पे हम कोडिंग करें, बग्स निकालें मीन्स एरर को निकालें, और साथ में उसे रन करा के उसका आउटपुट भी देख सके. उस तरह के इंटरफेस को, ठीक है, उस तरह के प्रोग्राम को हम IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. टू राइट, एडिट, डिबग एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम. आप लिख सके, उसमें से एरर को निकाल सके, डिबग कर सके, दैट इज डिबग, और एडिट कर सके, कोई गलत है तो उसको सही कर सके, एंड लास्ट इज योर एग्जीक्यूट मीन्स रन करा के उसका आउटपुट भी देख सके. Next is your, my dear students, that is constant and variable. What is constant and what is variable? Constant वो वैल्यू जिनकी वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं हो सकते, चाहे किसी भी कंडीशन में. उसको यूज हम प्रोग्राम में करते तो वो कहीं भी चेंज नहीं होगा. दैट टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई की वैल्यू है 3.14 या 22 डिवाइड बाय 7. ये वैल्यू कांस्टेंट है, कहीं भी ये चेंज नहीं हो सकता. उसी तरह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड अदर इज कैरेक्टर कांस्टेंट. लेट्स टॉक इन डिटेल. कांस्टेंट आर वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. वो वैल्यू हैं जो चेंज नहीं हो सकते, कभी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो, रन करे, आउटपुट मिले. कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स. एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट. फर्स्ट वन, न्यूमेरिक. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट. ठीक है, इंटीजर और रियल कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट क्या है? इंटीजर कांस्टेंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट्स. +2 और -2, -22, 48,
तो वो वैल्यू आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, विदाउट एनी फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए आंसर। दैट इज योर इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट इज योर रियल कांस्टेंट्स आर द नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट्स। ठीक है, रियल कांस्टेंट वो नंबर है जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप। दो तरह के होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। वन इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड अनदर इज स्ट्रिंग और अ मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट। आप एक लेटर को भी एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, या कई सारे समूह, लेटर्स के समूह, दो वर्ड बोलते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है इसमें प्रोग्रामिंग में, उसको भी हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल क्वोट्स। डबल क्वोट्स मतलब इस तरह से ऊपर दो लगा होना चाहिए। दैट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट मीन्स, मैंने पहले बताया लेटर्स का ग्रुप मीन्स वर्ड, जैसे अभिनंजय ABHINANJAY 10 लेटर्स एक साथ जोड़ दिए, दैट इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट। इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन डबल क्वोट्स। किप्स, वेलकम टू बेसिक प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल क्या है? एक नाम है जो एक डाटा अपने पास होल्ड करके रखता है, ताकि उसके अंदर जो वैल्यू है उसको वो स्टोर कर सके हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। सिंपल से एकदम। वेरिएबल एक नाम है जो क्या करता है, जो मेमोरी स्टोर एलोकेट करके रखता है, जगह छेक के रखता है। किसके लिए? ताकि उसके अंदर जो वैल्यू है उसे उस कंप्यूटर सिस्टम पे उस मेमोरी में रख सके। दैट इज योर वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट विद दैट। A variable is a meaningful name of a data storage location in computer memory. It holds the value and continues until another value is assigned to it. ठीक है, वो वैल्यू को होल्ड करके रखेगा और स्टोर करके रखेगा तब तक जब तक उस वेरिएबल के साथ किसी और वैल्यू को असाइन ना कर दिया जाए। A variable has a type which is defined by the kind of value it holds. ठीक है, वेरिएबल के टाइप को डिफाइन किया जाता है ताकि उस तरह के वैल्यू वो होल्ड कर सके। अगर इंटीजर टाइप होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होल्ड करेगा। अगर वो फ्लोट टाइप होगा तो वो पॉइंट में अपना वैल्यू को होल्ड कर सकेगा। वही यहाँ पे बात करने वाले लोग। न्यूमेरिकल वेरिएबल इट कैन होल्ड ओनली नंबर्स दैट कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग, डेसिमल और लॉन्ग इंटीजर टाइप। इस तरह के नंबर्स को वो होल्ड करके रखेगा, इंटीजर, फ्लोटिंग, डेसिमल और लॉन्ग इंटीजर टाइप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट से उसे, ये जैसे A इज द वेरिएबल एंड 5 इज द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल A। अ न्यूमेरिक वेरिएबल शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और सिंबल्स लाइक एक्सपोनेंट, क्वेश्चन मार्क, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, @ दिस ऑल सिंबल्स। कोई स्पेस नहीं और कोई सिंबल नहीं, इसमें कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक वेरिएबल में कुछ नहीं होगा और कोई स्पेस नहीं। स्ट्रिंग वेरिएबल, डॉलर साइन, उस वेरिएबल के डॉलर साइन लगेगा। A string variable contains value, symbols और text within double quotes। ठीक है, डबल क्वोट्स के अंदर ये सब होंगे। It is represented by a alphabet followed by a dollar sign। Example $A equals to kids। ये वैल्यू हो गया, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है। Another way to think a variable is to imagine a small bucket with a name on it। Put name dollar on it। This is a bucket variable name। Now take a piece of paper and write your name on it and drop it into the imaginary bucket। Now the variable name has your name in it। Same way computer variable can only hold one piece of information, one value at a time। एक टाइम पे एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है जब तक उस चीज को मिटा के दूसरा ना दे दिया जाए। Getting started। How you are going to start with the QBasic? Double click on QBasic icons on the desktop to start QBasic। ठीक है, उस आइकन पे डबल क्लिक करिए ताकि QBasic स्टार्ट हो सके। The QBasic window will appear in Welcome dialog box। ओके, वेलकम डायलॉग बॉक्स में QBasic विंडो खुल के आपके सामने।
प्रेस एस्केप की टू हाइड द वेलकम डायलॉग बॉक्स। इस चीज को हाइड करने के लिए एस्केप बटन को दबाइए। टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड प्रेस F5 टू रन दी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप टाइप करिए और F5 बटन को प्रेस करिए ताकि वो प्रोग्राम रन करके आपके सामने आ सके। क्या है प्रोग्राम? CLS। अगर पहले से कोई प्रोग्राम अवेलेबल है तो वो मिट जाएगा आउटपुट में, पहले उसको आउटपुट विंडो में इसको मिटा देगा। उसके बाद प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड, तो ये बस आपके सामने अवेलेबल होगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट माय स्टूडेंट, QBasic statement. CLS stand for clear screen and it is used to clear the screen. आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, CLS। नेक्स्ट, प्रिंट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज और द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, किसी मैसेज को अपने आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। The message has to be enclosed within quotes, but the constant variable and expression can be expressed as such. ठीक है, मैसेज को हमें डबल क्वेट्स के अंदर वो करना है, एनक्लोज करना है, बट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज सच। एग्जांपल, पर ये अगर आप कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे या एक्सप्रेशन रहे तो उन्हें इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि लाइन नंबर, प्रिंट, कांस्टेंट और वेरिएबल और एक्सप्रेशन और मैसेज और लिस्ट separated by comma and semicolon, लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमास और सेमीकोलन। ये एक बताएगा सिंटेक्स। अब उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लाइन नंबर होगा 1 2 3 4। ओके, प्रिंट कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल, बी की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल जो होगा वो, एक्सप्रेशन जो हो वो, या मैसेज जो होगा वो। और अगर एक ही साथ कई सारे को प्रिंट करना है तो सेमीकोलन से या कॉमा से उसे हम डिवाइड कर देंगे। लुक एट हियर, द वैल्यू ऑफ ए सेमीकोलन ए सेमीकोलन एंड बी इज सेमीकोलन बी। यहाँ पे देखिए एनक्लोज नहीं हुआ, ये हमारा। ठीक है, इट विल प्रिंट द वैल्यू जस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद उसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट ए कॉमा बी, प्रिंट ए प्लस B, it will print the sum of the value. Next, input command. Input command is used to enter the value, text or number while the programming is being executed. ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उस समय उस वैल्यू को, उस टेक्स्ट और नंबर को डालना होगा। The command waits for the user to enter the information and then assigns the value accordingly. दिस कमांड, ये कमांड क्या करता है? वेट फॉर द यूजर, रुकता है यूजर के लिए, टू एंटर द इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन उसमें डाल दें, एंड देन असाइन द वैल्यू अकॉर्डिंग, उसके बाद वो असाइन करता है उस वैल्यू को। सिंटेक्स ओके। वी कैन ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल इन एन इनपुट स्टेटमेंट बट दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। इनपुट स्टेटमेंट में हमारे कई सारे लिस्ट हो सकते हैं ऑफ वेरिएबल लिखने के लिए, बट उन्हें डिवाइड करेंगे हम, सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। यहाँ देखिए, दिस इज एग्जाम्पल। द एंड कमांड टेल्स QBasic दैट द प्रोग्राम एंड हियर। ये QBasic को बताता है एंड स्टेटमेंट कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। वी कैन ऑल्सो यूज इनपुट कमांड टू आस्क द यूजर टू एंटर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट कमांड का यूज करेंगे ताकि यूजर अपना इंफॉर्मेशन वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद डाल दे। गो टू स्टेटमेंट। समटाइम यू वांट द प्रोग्राम टू जंप टू अ पर्टिकुलर लाइन। क्योंकि क्या होता है कि हमें चाहिए कि नहीं प्रोग्राम को इस लाइन के बाद ये सब एग्जीक्यूट नहीं हो, उस लाइन पे चला जाए। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। ठीक है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर गो टू स्टेटमेंट। लाइन नंबर, गो टू लाइन नंबर। चलो नेक्स्ट इज योर माय स्टूडेंट, दैट इज इफ देन स्टेटमेंट। It is used for making decisions based on the result of comparisons. ठीक है, कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कैसा तैयार होगा। The if statement. Okay, student, let's start with if then statement. It is used for making decision based on the result of comparison. कंपैरिजन पे, ये आपके बेसिस पे
ठीक है, डिसीजन मेक करता है। जैसे इफ द गिवन इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट विल प्रिंट इट्स स्टेटमेंट, otherwise it will go for a then means if the if statement is true then it will print, okay. The if command has to be followed by then command and lastly and if command, ठीक है। if command को फॉलो करेगा कौन, then command, और उसके बाद लास्ट में मिलेगा आपको and if command। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स if condition then statement। if the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है then the instruction specified after then is एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आप अगर इफ का कंडीशन ट्रू रहा तब देन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है द कंट्रोल शिफ्ट टू एंड इफ, ठीक है। अगर इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है देन इट विल गो टू द एंड इफ, इग्नोरिंग एवरीथिंग आफ्टर द देन स्टेटमेंट ऑन दैट लाइन। अब देन स्टेटमेंट के बाद कुछ भी लिखा हो उसको वो इग्नोर करके आगे मूव कर जाएगा। हियर इनपुट नेम्स, इफ नेम्स डॉलर इक्वल्स टू, ये आपके वो है ना स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ओके। एंड देन प्रिंट हेलो विकी एंड इफ डू यू वांट टू प्रिंट 1 to 5 डॉलर वाई एस, इफ वाई एस इक्वल टू यस देन वेरिएबल, ठीक है, यस देन प्रिंट 1 2 3 4 5 एंड इफ। Here the program asks a question, if you enter yes then it will print 1 to 5 on the screen, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप yes टाइप करेंगे तभी 1 to 5 प्रिंट करेगा, अगर इसके अलावा कुछ और भी टाइप करेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा। Here the program asks a question, if you answer yes then it will print 1 to 5 on the screen. Next is your if then else statement. If the conditional decision making statement, it is a conditional decision making statement, is a condition after if is true statement specified after then is executed, but if the condition is false the statement specified after else will be executed। कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे दो तरह के स्टेटमेंट बनेंगे, एक इफ देन का अलग बनेगा और एल्स का अलग बनेगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट फॉलोइंग देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके हमारे आउटपुट विंडो पे आएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है, इन केस इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट आफ्टर एल्स विल बी executed. This is a common syntax of if then else statement, and this is the end of your today's class, my students. Today we have studied some of the statements about QBasic introduction, and in our next class we are going to talk about using graphics. So until that, thank you, have a nice day, students.